पर चला गया। 3 प्रकार की तपस्याएं होती हैं। मन की तपस्या, शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या। ब्राह्मण है ये। और बाबा मनु कहते हैं कि उत्पत्ति रे विप्रस्य मूर्ति धर्म शाश्वती, साही धर्मार्थ उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण की उत्पत्ति ही धर्म की शाश्वत मूर्ति है और धर्म कोश की रक्षा करने में वही सामर्थ्यवान है। और ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा बल है वो है क्या? तो कहा तपबल विप्र सदा परियारा और तिनके कोप न को रखवारा। चली न ब्रह्म कुलसन पर्यायी और सत्य कहां तो भुजा उठाई। ब्राह्मण का तपस्या का बल है। और ब्राह्मण की तपस्या का बल है क्या? ब्राह्मण जब तप करता है तो वाणी का तप करता है, क्योंकि वाणी में इतनी शक्ति होती है कि उस तपस्या के प्रभाव से वह जो कह देगा वही फलित होगा, वही होगा। तो मैं सोचने लगा कि वाणी का तप होता कैसे है। तो कहा वाणी की अगर तपस्या करनी है तो ये तप कैसे किया जाएगा? तो कहा अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाणी बोली जाए वो ऐसी बोली जाए, ये तपस्या है। ऐसी बोली जाए कि किसी के प्रति उस भाषा से, उस वाणी से उद्विग्नता न पैदा हो, ऐसे वाक्य बोले जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्विग्नता न पैदा हो। सत्यम, ये वाणी का तप है, सत्य बोला जाए। प्रियहितम चयत, प्रियकर वाणी हो, हितकारी वाणी हो। स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमय तप उच्यते, निरंतर स्वाध्याय किया जाए, यही तो वाणी का तप है। और महर्षि परशुराम जी जब बोलते हैं अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा। जबकि वाणी होनी कैसी चाहिए? अनुद्वेग कर्म, उद्विग्नता न पैदा करो। और इस भाषा से तो हमें लगता है कि सबके प्रति उद्विग्नता पैदा हो रही है। अतिरिक्त वचन कठोरा, कहू जड़ प्रिहितम चयत, कहू जड़ जनक धनुष कही तोरा। वेग दिखाओ मूढ़ न तू आजू उल्टो मही, मैं धरती पर दूंगा। ऐ जड़ जनक, ऐ मूढ़ जनक। तो मैं सोचने लगा कि ये वाणी का तप जो होता है वो इस तरह होता है। और महर्षि परशुराम जी की जो भाषा है, वो जो शैली है, वो इस ओर जा रही है। चलो महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान कुशल मंगल है सर। समाचार ठीक नहीं है। समाचार ठीक नहीं है। तो ये ठीक नहीं वाला समाचार आपको कहां से प्राप्त हुआ? क्या ये समाचार प्रकाशित हुआ? क्यों मिश्रा जी? तो ये समाचार जो ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये समाचार इनको ज्ञात हुआ है। राजा जनक ने एक समाचार बताया है। समाचार कैसे जनक सुनाए और जेहि कारण महीप सब आए। तो ये समाचार तो समाचार ठीक नहीं। मैंने पूछा है कि कुशल मंगल है। देखिए 2 प्रश्न है हमारे, एक तो कुशलता का है, दूसरा मंगल का है। जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि बढ़ जाए, बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न हुआ कि कुशलता कहते किसको है?
कुशल न जीव कम, सपने मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं। मंगल कहा, मंगल या तो उनके नाम में है और या तो उनकी कथा में है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करण कलिमन हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। और सपने हो मन विश्राम, तो कहा कि विश्राम भी वहीं से है। सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल संपूर्ण। एक बात मेरा समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, किस कारण क्रोध है? कारण न सकारण, कारण क्या कारण? धनुष टूट गया, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो बहु धन भी तोरी लड़काई पर कबहू ना सरिस हीन गोसाई। महाराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक टूटा क्रोध बहुत, तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है, और अगर ममता है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली और परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपाक से तड़ाक सा तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होती। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि 3 प्रकार के तप होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, और उसकी व्याख्या लक्ष्मण ने गीता के आधार पर समाज के समक्ष प्रस्तुत भी किया। जब हम तपस्या के संदर्भ में चिंतन करते हैं तो ये हम पाते हैं कि संसार में जितने भी प्रकार के तप हैं, उन सभी तपों में ब्रह्मचर्य से पढ़ करके दूसरा कोई तप है ही नहीं। इसे शास्त्र स्वयं प्रमाणित करता है। ना तपस तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम, ना तपस तप, तपों में कोई दूसरा तप है ही नहीं। इत्याहुर ब्रह्मचर्यम, ये जो ब्रह्मचर्य है, तपो उत्तमम, तप धन उत्तमम, अर्थात तपों में ये सर्वश्रेष्ठ तप है। ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सा देवो न तु मानुषा, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होता है उसकी गणना देवताओं में होती है, न तु मानुषा, मनुष्यों में नहीं होती। तो कुमार लक्ष्मण, हमने ब्रह्मचर्य का तप किया है, इसलिए संसार के जितने भी तप हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, इन सभी तपों में ब्रह्मचर्य का तप तपो उत्तमम ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अब हमारे संदर्भ में तपस्या के लिए अतिरिक्त चिंतन करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं रह जाती है। तृतीय बिंदु आपने बड़ी ही सरलता के साथ हमें दिया और कहा
कि समाचार कुशल मंगल, तो आपने कहा कुशलता तभी जीव की है, तब लग कुशल ने जीव कहा, सपने मन विश्राम जब लग भजिष्ण राम का, शोक धाम तिज काम। अगर कुशलता पानी है तो परमात्मा का चिंतन होना ही चाहिए, ये मैं पक्ष में हूं। लेकिन हमारी अकुशलता नहीं है। क्यों? अकुशलता तब होती है जब क्रोध अकारण होता है। जिम चाहे कुशल अकारण को ही सब संपदा, चाहे सुखद्रोही शिवद्रोही, अगर कोई भगवान शंकर का द्रोही है और संपत्ति चाहता है तो संभव नहीं है। अकारण क्रोध करना ये कुशलता का प्रतीक नहीं है। तो हमारा क्रोध अकारण नहीं है। धनुष खंडित हुआ है, धनुष न टूटता तो हमें क्रोध करने की आवश्यकता न पड़ती। लक्ष्मण ने एक बात और कही, अतृष बोले वचन कठोरा, बोले आपने कठोर वचन का प्रयोग किया तो है, ये सत्य है, लेकिन हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रीति है, मुख में वचन कठोर अवश्य है, लेकिन प्रीति हृदय में अवश्य है। अब आपने कहा मंगल, बोले मंगल भी रघुनाथ की कथा में है। मंगल भवन अमंगल हारी वहां पर भी है। तो अगर मंगल वहां है तो हम ब्राह्मण हैं। आपके भैया ने कहा था नाथ संबोधन, हमारे लिए संबोधन था। नाथ, नाथ माने स्वामी। स्वामी जिस घर में प्रवेश कर जाता है वहां अमंगल समाप्त हो जाता है और मंगल का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये ग्रंथ प्रमाणित करता है कि मंगल मूल अमंगल तमनु कब, तो कहा सेवक सदन स्वामी आगमनु, तो मंगल मूल अमंगल तमनु। अगर सेवक के सदन में गृह में स्वामी का प्रवेश हो जाता है तो अमंगल का विनाश हो जाता है और मंगल की स्थापना हो जाती है। इसलिए कुमार लक्ष्मण यही धन पर मनता, हमें धन से कोई मनता नहीं है। हम रघुवंशी ब्राह्मण और ब्राह्मण होने के नाते हम ज्ञानी विप्राणाम तो ज्ञान तो ज्येष्ठम का सिद्धांत आपके ही पूर्वज महाराज मनु के सिद्धांतों से प्रतिपादित हुआ है। इसलिए कुमार लक्ष्मण हम ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी के हृदय में ममता नहीं होती। रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। इसलिए हमारे अंदर कोई ममता नहीं। रेन पालक काल पश, ये बोल कोई न संभार। राजा के लड़के संभाल करके नहीं बोलता। धनवी सम त्रिपुरार धनु, कहा भगवान शंकर का धनुष और कहा तुम्हारी तनुया, जिन्होंने लोकार्थ परोपकारार्थ जनहितार्थ सर्वस्व समर्पित किया, ऐसा धनुष। और कहा तुम्हारी दुनिया, जिन्होंने परहित के लिए एक पग आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए विदित सकल संसार। हेलो, बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है। इससे प्रभावित हुए हमारे श्री लालेश्वर रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भैया श्री विपिन जी निगम जी, इनके द्वारा भी 25 पुष्पमुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के चरणों में और 25 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। चलिए महाराज, बड़ी सुष्ट शैली में आपका अपना पक्ष आया, कथोपकथन। आपने कहा कि हम ज्ञानी हैं। क्यों? तो बाबा मनु का एक आपने श्लोक पढ़ा, विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठम। तो माने जो विप्र हैं वो ज्ञानी हैं, क्या ये अर्थ है इसका? या विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठम, ब्राह्मण ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है और क्षत्रियाणाम तो वीरता, क्षत्रिय वीरता से श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्य धन धान से श्रेष्ठ माना जाता है और चतुर्थ वर्ण सेवा से श्रेष्ठ माना जाता है।
आप निगम ज्ञानी हैं। चलिए खैर, आपने तपस्या को लेकर के आपने एक यात्रा की और आपने बताया कि ब्रह्मचर्य जो तप है वो सारे तपों में श्रेष्ठ तप है। तो मैंने कहा था कि 3 प्रकार के तप होते हैं, मन का तप, शरीर का तप और वाणी का तप। तो ये ब्रह्मचर्य है, क्या इन तीनों तपों से हट करके तप है? ये ब्रह्मचर्य जो तपस्या है, ये ब्रह्मचर्य की तपस्या क्या इस तप के अंतर्गत नहीं? 3 तप के अंतर्गत सारी तपस्याएं आ गई। कोई भी तप हो, ब्रह्मचर्य की तपस्या हो या अन्य हो। भाई जैसे काम पर विजय प्राप्त करता है व्यक्ति, कामचयी होता है, ब्रह्मचारी बनता है, तो काम का सबसे पहले प्रवेश कहां होता है? काम का सबसे पहले प्रवेश मन पर होता है, प्रवेश वहां होता है। तो जब मन पर काम का प्रवेश होता है तो पहले तो मन को जीता जाएगा, तब तो ब्रह्मचर्य की साधना बनेगी। यद्यपि ये तप तीनों के अंतर्गत आ जाता है, मन का भी तप है ये, वाणी का भी तप है। वाणी से उस विषय की चर्चा न की जाए, मन में विकार नाम है, और शरीर तो साधना के लिए होता ही है ब्रह्मचर्य में, तो ये तीनों में आता है। तो ये जो जितने तप हैं ये सब मन, वाणी